नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अगले पार्ट का कंप्लीट चैप्टर लिख करके आने वाला हूं, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। और आज आपका पाठ जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ज्ञान भारम क्रिया बिना। इसका आज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पूरे पाठ को पढ़ लिया है। अब ये परीक्षा की घड़ी पर हमारा एक साथ देगा, जिसे हम एक बार में कम समय में पूरे पाठ का रिवीजन करेंगे। ध्यान रख लेना है, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, ज्ञानम भारः क्रिया बिना, अर्थात हमारा वो ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर हम उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं करते हैं। तो ध्यान रख लेना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। और सप्तम पाठ है आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें, ये पाठ का परिचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पाठ के परिचय में क्या है हमारा, ध्यान रखें। ठीक, इस पाठ के परिचय में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रस्तुत पाठ ज्ञानम भारः क्रिया बिना, अर्थात जो हमारा पाठ है ज्ञान भारम क्रिया बिना पंचतंत्र नामक नीति पंथ के अंतिम तंत्र से संकलित है। अर्थात जो पंचतंत्र की कहानियां हैं हमारी विष्णु शर्मा जी की, उसी के अंतिम पंथ से ये लिया गया है, जिसमें व्यवहारिकता के अभाव में कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। अर्थात व्यवहारिकता के अभाव में कोरे ज्ञान को, ऐसा ज्ञान जो किसी काम का नहीं है, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने बताया है कि ये हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ होता है अगर उसका सदुपयोग सही प्रकार से ना किया जाए। नीतिकार का मानना है कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति में लौकिक व्यवहार का होना अति आवश्यक है। अर्थात जो हमारे जीवन में सफलता के लिए हमें अपने इस ज्ञान का सदुपयोग करना आना चाहिए। अगर हम अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं, मतलब हमारा ज्ञान क्या है, बेकार है। व्यक्ति में परिपक्वता व्यवहार से ही आती है। व्यक्ति में जो परिपक्वता आती है अर्थात समझदारी, सूझबूझ की जो समझदारी के साथ कार्य करने की क्षमता आती है, वह किससे आती है, व्यक्ति में व्यवहार से आती है। अर्थात 10 लोगों के बीच में रहने से उसको छोटे अच्छे बुरे का सबका ज्ञान होता है, और ना कि शुष्क ज्ञान से आती है। केवल आपके पास पुस्तकीय ज्ञान हो जाने से सब कुछ नहीं होता। पुस्तकीय ज्ञान समझ रहे हैं ना, मतलब कि हमें अब व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है और पुस्तकीय ज्ञान भी जरूरी है। दोनों ज्ञान जरूरी है। इसीलिए आजकल अब हमारी जो स्टेट वाइज हो, चाहे वो एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा हो, जितने भी चैप्टर दिए जा रहे हैं दोनों प्रकार के, सामाजिक और व्यवहारिक दोनों रूप से दिए जा रहे हैं। दोनों प्रकार से हमें पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह विद्वान की अपेक्षा, अगर आप विद्वान हैं, आपको एक विषय का ज्ञान है, आप उस ज्ञान उस विषय में बहुत परिपक्व हैं, आप उसके सर्वांगीण विद्वता रखते हैं उसमें, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हैं, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। उन्होंने इसीलिए श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि क्रिया अभाव व्यवहार से ही व्यक्ति के आचरण का पता चलता है। शुष्क ज्ञान मात्र से व्यक्ति के चाल चलन का पता चलता है। व्यक्ति के चाल चलन का भी पता चलता है इसी कारण से। इसीलिए वो कह रहे हैं कि शुष्क ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अब देखें, पंचतंत्र का ये सार है हमारा पूरा, जो हमने ये पाठ पढ़ रहे हैं, ज्ञानम भारः क्रिया बिना। देखें, पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथ, संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशोऽयं पाठः अस्यां कथायां व्यवहार विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकाः दर्शिताः। उक्तं च शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियवान् पुरुषः सः विद्वान्। अत्रोपदेशो लभ्यते यत व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिमाणः भवति व्यवहारं विना तु पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च। अब देखें यहां पर, ये तो मैंने केवल अभी पाठ किया है, इसको पढ़ करके आपको बताया है। अब इसमें देखेंगे पंचतंत्र नामकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, जैसे रामस्य बनता है वैसे ही बनेगा हमारा पंचतंत्र नामकस्य। ध्यान रख लेना, संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा, अंतमे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और तंत्रे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है।
विद्यमानायाह, विद्यमानायाह जो लगा, विद्यमाना में हमारा रूप चलेगा तो ये षष्ठी विभक्ति का क्या है, एक वचन माना जाएगा, विद्यमानायाह। कथायाह में भी हमारा क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कथा के रूप चलेंगे रमा के समान, लता के समान, ध्यान रखना, पुष्पा के समान, राधा के समान, सीता के समान। कैसे चलेंगे, लता लताम लतया लतायै, कथा कथाम कथया कथायै, रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम, हे रमे, कथा कथाम कथया कथायै, कथायाह कथायाह कथायाम, हे। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार से भाषा के रूप भी चल जाएंगे, भाषा भाषाम भाषया भाषायै, भाषायाह भाषायाह भाषायाम, हे वासे। और रूप चलेंगे, चाहे आप राधा के उठाओ, राधा राधाम राधया राधायै, राधायाह राधायाह राधायाम, हे राधे। सीता के रूप उठा लो, कोई भी रूप उठा लेना, सीता सीताम सीतया सीतायै, सीतायाह सीतायाह सीतायाम, हे सीते। आप कोई भी XYZ जो भी आप स्त्रीवाची रूप उठाएंगे सब ऐसे ही चलेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, कथाया भाषाया रमाया पुष्पाया राधाया सीताया, ऐसे ही रूप चलेंगे। फिर उन्होंने कहा संपादिता अंशोयम पाठा, अर्थात पंचतंत्र नाम के इस संस्कृत नीति कथा ग्रंथों का अंतिम तंत्र में विद्यमान यह कथा का, इस कथा का संपादन अंशोयम पाठा, इस पाठ में अंश के रूप में किया गया। अंशोयम, अंशः प्लस अयम बराबर अंशोयम, अंशः प्लस अयम बराबर अंशोयम। विसर्ग संधि, क्यों, विसर्ग के अंतर्गत एक हमारी उत्त संधि आती है। कौन सी संधि आएगी, उत्त संधि। उत्त संधि में सूत्र लगेगा अतो रोर प्लुताद आप्लुते, अर्थात विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा उ, विसर्ग के स्थान पर होगा उ, और सा में आने वाला आ और उ, आ और उ दोनों मिलकर के करेंगे गुण, तो बनेगा अंशो, आ बन जाएगा और शब्द बनेगा हमारा अंशो। और लेकिन जो अतोर और प्लुताद आप्लुते सूत्र लगता है वो कहता है पीछे आने वाले आकार का क्या कर दो, अवग्रह करोगे, खंडाकार आ में परिवर्तन हो जाएगा और बन जाएगा अंशोयम। और यहां पर वही बना है अंशोयम। यह अंश पाठ है, यह पाठ का केवल अंतिम तंत्र से लिया गया है और अंश के रूप में लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में, अस्याम में सप्तमी विभक्ति, कथायाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अंश्याम कथायाम व्यवहारम बिना शुष्कस्य ज्ञानम निरर्थकाः दर्शिता, इस कथा में व्यवहार के बिना सूखे ज्ञान का निरर्थक बताया गया है, व्यवहार के बिना सूखे ज्ञान को निरर्थक बताया गया है और किसी भी अर्थ में यह प्रयोग नहीं होता है। उक्तंचा बोले कहा भी गया है, कहा भी और कहा है कि शास्त्राण्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः सा विद्वान, बोले शास्त्राण्य अधित्यापि, जो शास्त्रों के अधीन होते हुए भी मूर्ख कहलाता है, शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी वह मूर्ख होता है। यस्तु क्रियावानम पुरुषा, यदि वह क्रियावान पुरुष नहीं है और वह विद्वान है, ठीक है, अगर वह कितना भी विद्वान है, अगर वह क्रियावान पुरुष नहीं है तो उसके पास शास्त्रों का ज्ञान भी होगा तो भी वह मूर्ख ही कहलाएगा, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान कहता है उस ज्ञान का सदुपयोग करना। अगर वो सदुपयोग नहीं कर पा रहा है मतलब वह मूर्ख है। आपको अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हो, आप तो उसके शोध करता हो, आपको तो बहुत कुछ अच्छा आता है, लेकिन अगर आप उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो, आप उस ज्ञान के द्वारा कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हो, उस ज्ञान के द्वारा दूसरे को मार्गदर्शित नहीं कर पा रहे हो, उस ज्ञान के द्वारा अगर किसी का तुम परोपकार नहीं कर पा रहे हो, और उस ज्ञान के द्वारा अगर तुम अपना भला नहीं कर पा रहे हो, उस ज्ञान से अगर किसी को तुम एक पंक्ति भी नहीं समझा पा रहे हो, मतलब आपका ज्ञान आप क्या है, वो व्यर्थ है, शुष्क ज्ञान है, वो सूखा ज्ञान है। इसे कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान।
अगर व्यवहार में उसी ज्ञान को मिला दिया जाए तो वह ज्ञान हमारा परिपूर्ण कहलाता है। आपको ज्ञान कम हो लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हो तो आप उस ज्ञान को और अधिक विस्तार की ओर ले जा सकते हो। यह इस पाठ का उद्देश्य है। इसमें इसीलिए पाठ का नाम बतलाया गया है कि ज्ञानम भारः क्रिया बिना। वह ज्ञान आपका भार के समान होता है अगर आप उसका सदुपयोग अर्थात उसकी क्रिया आप सही से नहीं कर पा रहे हो। ठीक, आगे उन्होंने क्या कहा है कि अत्रोपदेशो लभ्यते यत्र व्यवहारो बुद्धि क्रिया व ज्ञानस्य परिमाणः परिणामः भवति व्यवहारं विनम तु पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च। अत्रोपदेशो, इस यह उपदेश, अत्र माने यहाँ यह उपदेश प्राप्त होता है कि जो व्यवहार बुद्धि और क्रिया के द्वारा ज्ञान को परिणाम तक नहीं ले जाता है, परिणाम नहीं पहुंचाता है, वह व्यवहार बिना तो पांडित्य ज्ञानी व्यर्थ होता है और भार की समान होता है। वह व्यवहार आपका किसी काम का नहीं है। तो यहां पर देखें अत्रोपदेशः तो गुण संधि हो गई है यहां, अत्र प्लस उपदेशः अत्रोपदेशः गुण संधि, लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते ये रूप बनेगा तो ये आत्मनेपद की क्रिया बनेगी लभ धातु से। लभते लभेते लभ्यन्ते ऐसे, लभते लभेते लभेते ऐसे बनता है, लेकिन कर्मवाच्य की क्रिया लगेगी तो लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते बनेगा। यत माने जो, यद के रूप है, यत माने जो, और व्यवहारः बुद्धि ही प्रथमा का एक वचन, ज्ञानस्य में षष्ठी का एक वचन, परिणामः में प्रथमा का एक वचन, और भवति भवतः भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लग गया है। लगा है कि नहीं? व्यवहारम में द्वितीय विभक्ति और बिना माने व्यवहार के बिना तो पांडित्य माने विद्वान, आपकी विद्वानता, व्यर्थम माने व्यर्थ है, भारभूतम च और भार के समान है, भार के समान है, आप किसी काम के नहीं हैं। अनुवाद देखिए, अनुवाद में क्या बतलाया है कि यह पाठ पंचतंत्र नामक संस्कृत भाषा के नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा से संपादित अंश है। इस कथा में व्यवहार के बिना शुष्क ज्ञान को दिखाया गया है। कहा भी गया है कि शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं, जो क्रियावान कर्मशील व्यक्ति है वही विद्वान है। इस पाठ से यह उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहारिक बुद्धि ही क्रिया का ज्ञान परिणाम है। व्यवहार बिना तो पांडित्य व्यर्थ और भार के समान होता है। आपका ज्ञान किसी के काम का नहीं है अगर आपके पास आपका व्यवहार नहीं है तो। आगे देखें, आगे सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है, पहला ही श्लोक दिया है हमारा। पहले श्लोक में क्या बात उन्होंने कही है, देखें कि वरम बुद्धिर्निशा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारिका। ध्यान रख लेना, उन्होंने क्या कहा कि वरम बुद्धिर्निशा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारिका यथा ते सिंहकारिका। वरम बुद्धिर्न न विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा। अब देखें, अर्थात बुद्धि वरम भवति, बुद्धि वरदान होती है, सा विद्या ना, वह विद्या नहीं। बुद्धि बलवान होती है लेकिन विद्या नहीं। और क्या बोले, विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से बढ़कर के बुद्धि श्रेष्ठ होती है। विद्या से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि को माना गया है। और क्या बोले, यथा सिंहस्य, जैसे सिंह कारकः विनिश्यन्ति तथा यो बुद्धिहीना विनिश्यन्ति। अगर बोले जिस प्रकार से जैसे सिंह कारक का, सिंह के द्वारा विनाश होता है, यो बुद्धिहीना विनिश्यन्तु, वैसे ही बुद्धिहीन व्यक्ति का विनाश होता है। वैसे ही बुद्धिकार जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती, उसका विनाश हो जाता है। आपका सिंह बलवान तो होता है, सिंहकार का, ठीक, सिंह विद्वान तो होता है, विद्वान होता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती, मोटी बुद्धि होती है। वही है, ठीक, वरम बुद्धिर्न, बुद्धि ना, विसर्ग संधि होगी यहां, और शा वह, विद्या एक वचन, विद्याया तृतीया, और बुद्धि उत्तमः, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। बुद्धिहीना विनिश्यति विनिश्यता विनिश्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यथा ते, वैसे ही, सिंहकार का,
ठीक, ये अन्वय लिखा हुआ है, वरम बुद्धि भवति सा विद्या न, और विद्याया बुद्धि उत्तमा भवति यथा सिंहाकार का विनिश्यंति तथा यो बुद्धिहीना विनिश्यंति। उसी प्रकार से बुद्धिहीन व्यक्ति को क्या होता है, सर्वथा अभाव माना जाता है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान से श्रेष्ठ होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विद्वानों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि विद्या से बुद्धि चतुराई उत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार बुद्धिहीन होने के कारण अपनी विद्या के बल पर मृत सिंह को जीवित करने वाले उसी सिंह के द्वारा मारे जाते हैं, तात्पर्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति में होने वाले परिणाम की सूझबूझ होती है, जबकि विद्वान में इसकी सर्वथा अभाव होता है। वही है विद्वान, अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ होती है विद्वानों से, बुद्धि श्रेष्ठ होती है विद्वानों से, क्योंकि विद्या से बुद्धि चतुराई चतुर मानी जाती, उत्तम मानी जाती है। क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति क्या करता है, सिंहकार का, शेर के द्वारा ही मारे जाते हैं। विद्वान व्यक्ति शेर के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति क्या है, बुद्धि के बल पर बच करके निकल जाता है। इस पाठ में यही बतलाया गया है भाई साहब पूरा। देखें, अब यहां से हमारी कहानी प्रारंभ होगी, आप कहानी को जरूर समझिएगा। ज्ञानम भारम क्रिया विना एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्पर मित्र भावेन निवसन्ति यस्म तेषां त्रयः शास्त्र पारंगताः परंतु बुद्धिरहिताः एकस्तु बुद्धिमानः केवलं शास्त्र पारंगमुखः अथ तैः कदाचित् मित्रैः मंत्रैः को गुणो विद्यायाः येन देशान्तरं गत्वा भूपतीनां परितोष्य अर्थोपार्जनाय न क्रियते तत्पूर्वं देशं गच्छामः तथा अनुष्ठिते किंचन मात्रं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह अहो अस्माकं एकं चतुर्थो मूढ़ा केवलं बुद्धिमानः न च राज प्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते विद्यां विना तन्नास्मै स्वोपार्जितं दास्यामः तद गच्छतु गृहं ततो द्वितीयेनाभितयं भो सुबुद्धे गच्छ त्वं स्वगृहं यतस्ते विद्या नास्ति। देखें, ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे पढ़ दिया है, अभी आपको दोबारा से इसको बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें क्या है, एकस्मिन नगरे, एक नगर में, एकस्मिन, एक प्लस अस्मिन बराबर एकस्मिन, एक नगरे में सप्तमी भक्ति का एक वचन लगा हुआ है। एक नगर में चत्वारः माने चार, युवान माने युवा, चार युवक रहते थे परस्परम आपस में मित्र भावेन, मित्र भाव से निवसंति, इसमें माने रहते थे, निवसति, निवसतः, निवसंति, निवास करते थे। और एक गांव में चार युवक परस्पर मित्र भाव से क्या करते थे, निवास करते थे। तेसाम त्रय शास्त्र पारंगता, उनमें से, तेसाम में से, उनमें से, त्रय माने तीन, शास्त्र पारंगता माने बहुत विद्वान थे, शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं थी। ज्ञान तो था लेकिन बुद्धि नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। तो एकस्तु बुद्धिमाना केवलम शास्त्र पारंगम मुख, एक बुद्धिमान भी था केवल और शास्त्र पारंगत मुख भी था। अथ तैः कदाचित, अथ माने जैसे, तै माने वे, कदाचित किसी दिन, मित्रैः मंत्रितम, अर्थात क्या है, कदाचित उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि बैठे हुए थे मित्रों के साथ में, मंत्रितम मंत्रों को, गुणों को, विद्याया येन देशांतरम गत्वा, और वह क्या है, गुणों को, मंत्रों के गुणों को और उस विद्या को, विद्या के द्वारा देशांतरम गत्वा, देश में गए और भूपति, बोले जाएंगे, बोले क्या करें, इतना पढ़ लिख लिया है, धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, उन्होंने एक दिन मित्र ही माने मित्रों के द्वारा उन्होंने मन में विचार किया, सोचा, मंत्रितम सोचा, और बोले को कह गुणा विद्याया, ऐसे गुण का क्या मतलब, ऐसी विद्या का क्या मतलब जो किसी देश में जाकर के क्या है, किसी राजा के यहाँ परितोष से अर्थोपार्जना, जाकर के हम क्या है, धन को कमाएंगे, किसी राजा के यहाँ जाकर के हम धन को उपार्जना करें, न क्रियते, नहीं कर सकते, ऐसे हमारी विद्या का क्या मतलब। तत्पूर्व देशम गच्छामा, बोले चलो कुछ पूर्व देश की ओर चलते हैं। तथानुतिष्ठते, तथा अनुतिष्ठते, ठीक, यहां से देखें, तेसाम, तेसाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, त्रयः में तीन, शास्त्र पारंगता में बहुवचन लगा हुआ, बुद्धि रहिता में बहुवचन लगा हुआ है, एकह धन तू विसर्ग संधि, बुद्धिमान में सानच, यहाँ मत प्रत्यय लगा मान, ठीक, पारंग मुखा में प्रथमा, और तई में ते तान तई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ विसर्ग संधि लगी हुई, मित्रैः विसर्ग संधि, कह गो गुणः, तो यहाँ विसर्ग संधि लगी हुई है,
और क्या है, विद्यायाः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, एन में तृतीया का एक वचन, गम धन कित धन त्वा बराबर गत्वा भूपतीन, भूपतीन और परितोष्य अर्थोपार्जना, अर्थ प्लस उपार्जन अर्थोपार्जना न क्रियते, क्रियते क्रियेति क्रियन्ति तत्पूर्व देशम गच्छामः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः उत्तम पुरुष का बहुवचन कई हमारी क्रिया लगी हुई है। तथा धन अनुष्ठिते तथानुतिष्ठते किंचिन मार्गम, किंचित मार्गम बराबर किंचिन मार्गम, तो यहाँ व्यंजन संधि लगी है। गत्वा माने जाकर के, तेसाम, तेसाम ते तान तई तेभ्य 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 तेसाम तेसु, षष्ठी का एक वचन और ते तद के रूप लगे हुए, ध्यान रखना। ज्येष्ठ तरह, उसमें ज्येष्ठ एक जो सबसे बड़ा था प्रा है, बोला अहो सुनो अस्माकम एकम चतुर्थो मूढ़ा, हम चारों में से एक क्या है, हम चारों में एक क्या है, मूढ़ मूर्ख है, केवलम बुद्धिमाना वह बुद्धिमान है, नाचा राज प्रतिग्रहो, वह क्या है, बोले उस वो राज के घर, राजों के घर में नहीं जाएंगे, बुद्धिया लभ्यते विद्याम बिना, बोले बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं करेगा और विद्या के बिना, बुद्धि वश से कुछ नहीं होना है, विद्या के बिना वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। तन्ना अस्मै स्व उपार्जितम, और जो हम लोगों को धन उपार्जित होगा दास्यामा, बोले हम नहीं देंगे, तद गच्छतु गृहम, इसीलिए तुम घर को जाओ। ततो द्वितीय ना अभितम, तब दूसरा बोला भो अरे सुबुद्धे, अरे सुबुद्धे गच्छ तुम स्वगृहम, दूसरा बोला आगे अरे सुबुद्धे तुम जाओ, जाओ अपने घर जाओ, यतस्ते विद्या नास्ति, तुम्हारे पास विद्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, विद्या नहीं है, इसीलिए तुम कहाँ जाओ, बोले घर को जाओ। क्रियते तत्पूर्वम गच्छामः अनुतिष्ठते, यहाँ दीर्घ संधि, तथा धन अनुष्ठिते किंचन मार्गम गत्वा तेसाम, ज्येष्ठ तरह प्राय यहाँ संबोधन लग गया। अस्माकम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन और एक प्लस चतुर्था, तो यहाँ विसर्ग संधि हो गई है। बुद्धिमान में वही है हमारा मतु प्रत्यय, मत मत वत वत का वान, मान हो जा धीमत, ठीक, धीमान ऐसे बनेगा। और न राज प्रतिग्रहो, बुद्धिया में तृतीय विभक्ति, लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते, विद्याम में द्वितीय विभक्ति, तत् धन न प्लस अस्मै और स्व धन उपार्जितम, स्व उपार्जितम गुण संधि हो गई है। दास्यामी दास्यावः दास्यामः, उत्तम पुरुष का बहुवचनांत पद लगा। तद गच्छतु, तत् प्लस गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ऐसे रूप बनेगा, तू तामंतु, ठीक, ये हमारा लोट लकार का हो जाएगा। द्वितीय एन, तो तृतीय विभक्ति अभिहितम और द्वितीय ना अभिहितम, भोस बुद्धे, यहां संबोधन लग गया है, गच्छो, यहां पर भी लोट लकार हो गया, गच्छ गच्छतम गच्छत, तो यहां मध्यम पुरुष लगा हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन। स्वगृहम अपने घर को, यतः धनते विद्याया नास्ति, तुम्हारे पास विद्या नहीं है। अर्थ में कहा है कि किसी नगर में चार युवक आपस में मिलजुल करके मित्रवत रहते थे, मित्रवत रहते थे, उनमें से तीन विद्वान परंतु बुद्धिमान थे, किंतु उनमें से एक मूर्ख होते हुए बुद्धिमान था। इसके बाद उनके द्वारा कभी विचार किया गया कि विद्या का नया महत्व याद, जिसके द्वारा दूसरे देश जाकर के राजा को प्रसन्न करके धन का उपार्जन नहीं किया जाता है क्या, इसलिए पूर्व देश को जाते हैं। ऐसा कहते हुए कुछ दूर जाने पर उनमें से बड़े ने कहा, अरे हम में से एक चौथा मूर्ख है किंतु बुद्धिमान है, बिना विद्या से बुद्धि से राजा से धन आदि नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए अपने द्वारा अर्जित धन उसको नहीं देंगे, वह घर लौट जाए। तब दूसरे ने कहा, अरे सुबुद्धे तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम में विद्युता या विद्या नहीं है, तुम में विद्या नहीं है, इसीलिए तुम क्या है, बोले चले जाओ। अब इसके बाद तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान से देखें कि ततः तृतीय एना अभितम अहो न युज्यते एवं कर्तुम यतो वयम बाल्यात प्राभृत्ये कत्र क्रीडतः तदा गच्छतु। तीसरे ने कहा, अरे तीसरे के द्वारा कहा गया, अहो अरे सुनो, न युज्यते, ये सही नहीं है, एवं कर्तुम, ये करना सही नहीं है, या तो माने तो वयम, बोले हम सब, बाल्यात माने बचपन से प्राभृत्य एकत्र, अर्थात एक साथ ही क्रीडता माने खेले हैं, तदा गच्छतु, तब बोले आगच्छतु, तो आया है, तो महान, बोले इसीलिए बोले कहा भी गया है कि
महाभाव, देखे क्या कहा, बोले महानुभावो अस्मद उपार्जितम वित्तस्य समभागी भविष्यति। बोले जो कुछ भी, बोले तद आगच्छतु, जो कुछ भी वहां से आएगा महानुभावों के द्वारा उपार्जित धन, उस समभागी भविष्यति, हम सब उसके समान रूप से भागीदारी होंगे। उक्तम चा, बोले कहा भी गया है, बोले क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। क्या कहा है, बोले अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानातांतो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। क्या बात उन्होंने कह दी। और कहते हैं कि देखिए, उन्होंने कहा हम बचपन से एक साथ खेले हैं, और तद आगच्छतु, जो भी धन आएगा ये महानुभावों के द्वारा, और हम उस धन को समभागी, उसके समान भागीदारी होंगे। बोले इसलिए कहा भी गया है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है वह नीच और अधम प्रकृति का व्यक्ति कहलाता है, और उदार चरिता नाम व्यक्ति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। जिसका हृदय बड़ा होता है, जो उदार चरित वाला होता है, ऐसे व्यक्ति तो क्या होते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानते। और बोले हमें भी यही सोचना चाहिए, ये हमारा मित्र है, ये तो बचपन से मेरे साथ खेला है, हम लोगों के साथ खेला है, फिर आज धन की बात आ गई है तो हम इसको अलग कर रहे हैं। भले ठीक है उसके पास विद्या नहीं है, लेकिन वह बुद्धिमान तो है, वह बुद्धिमान है, फिर हम उसको क्यों छुड़ा रहे हैं, क्यों उसको अलग कर रहे हैं, उसको क्यों बाहर कह रहे हैं, उसको घर जाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाला व्यक्ति तो कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये पराया है, ये किसी का है, सब वसुधैव कुटुंबकम, और इनके परिवार अर्थ पूरे संसार को ये क्या मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, परिवार मानते हैं पूरी पृथ्वी को। अब देखें यहां पर उन्होंने क्या कहा, बाल्यात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लग गया है, और प्राभृति, प्राभृति और एकत्र, एकत्र, यहां पर हमारा यण संधि हो गया, यण संधि हो गई है। क्रीडता में बहुवचनांत तद प्लस आगच्छतु, तदागच्छतु महानुभावः प्लस अस्मद उपार्जितम वित्तस्य, पूरे में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और अगर यहां से देखें तो यहां विसर्ग संधि लगी है, और ये विसर्ग संधि के स्थान पर ओ हो गया है, आ का अवग्रह हो गया है, समभागी भविष्यति इति, भविष्यति प्लस इति, तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, तो यहाँ लृट लकार का एक वचन लगा हुआ है प्रथम पुरुष का, और इति बाहर पीछे से जुड़ गया है, तो दीर्घ संधि भी हो गई है यहाँ। उक्तंचा, बोले कहा भी गया है, उक्तंचा में ध्यान रख लेना, उक्तम में क्या हो जाएगा, वच धातु से बनता है उक्तम प्लस चा, यहाँ अनुनासिक संधि हो गई है। अयम निजः परः वेति गणना लघु चेतसाम, यहां वही है हमारा उदार चरिता नाम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक सीधी सीधी बात है, वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परः व परा इति गणना लघु चेतसाम भवति उदार चरिता नाम कुटुंबकम तु वसुधायो भवति। अर्थ देखें, तब तीसरे व्यक्ति ने उनको समझाया, जब पहले ने कहा कि तू घर जा, दूसरे ने कहा कि तू अपने घर को जा, तुम्हारे पास बुद्धिमान तो है, तू मूर्ख, लेकिन बिना विद्या के वहां राजा धन नहीं देगा, तो मैं अपने उसमें से तुम्हें नहीं दूंगा। तो तीसरे को बोलना पड़ा। तब तीसरे ने कहा, तीसरे युवक ने कहा, अरे ऐसा करना उचित नहीं है। ये क्या है, बोले ये उचित नहीं है, इसलिए हम लोग बचपन से, क्योंकि हम लोग बचपन से ही एक साथ खेलते कूदते रहे हैं, अतएव वह हम सबों से अर्जित धन का समान रूप से हकदार होगा। और कहा भी गया, कहा भी गया, बोले क्या कहा गया, क्या कहा गया, बोले कहा भी गया है
अपना है और वह पराया है। क्षुद्र विचार करते हैं, जो अपना और पराये की बात करते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, वो क्षुद्र विचार वाले अर्थात नीच सोचते हैं। जबकि उत्तम विचार वाला महापुरुष के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा होता है, परिवार के समान होता है। अर्थात क्षुद्र व्यक्ति ये सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सोचता है। व्याख्या में देखें, प्रस्तुत श्लोक ज्ञान भारह क्रिया बिना पाठ से उद्धृत है, जिसे पंचतंत्र से लिया गया है। इसमें उदार तथा क्षुद्र विचार वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि नीतिकार का कहना है कि महान अर्थात उदार विचार वाले व्यक्ति स्वभावतः त्याग, उदार, परोपकारी तथा मानवता के पुजारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा होता है। वैसे किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते, अपना पराया का भेदभाव नीच विचार वालों का होता है। ऐसे व्यक्ति में ही भेदभाव की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी एवं मानवीय गुणों से रहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी और मानवीय गुणों से क्या होते हैं? रहित होते हैं। इसलिए उदार चरित्र वाला बनना है, ना कि नीच। चौथे नंबर का पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। चौथे नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है? तदा गच्छतु सोपि इति तथानुतिष्ठते तै मार्गाश्रितै तैरटव्याम कतिचित् स्थानी अस्थीनि दृष्टानि ततश्चैकैनाभितम् अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते कतिचिद् एतानि मृत सत्वरस्यास्थीनि तिष्ठन्ति तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मः अहम अस्ति संचयम करोमि ततश्च तेनोत्सुक्यात अस्ति संचयम कृत द्वितीयेन चर्म मास रुधिरम संयोजितम। यहीं तक देख लें पहले, फिर नीचे देखते हैं क्या बात है। तद आगच्छतु, अब वो क्या है? वो बोले कि चलो ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं। तद आगच्छतु, आगे की ओर चलते हैं। एसोपि, ऐसा प्लस अपि विसर्ग संतु, और गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, यहां पर हमारा प्रथम पुरुष लट लकार, उसका ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, ऐसा प्लस अपि विसर्ग संधि इति तथा प्लस अनुष्ठिते, तथानुतिष्ठते सप्तमी का एक वचन। ठीक, अनुष्ठिते, अनु प्लस इष्ठते, ते तान तई तृतीया का वचन। मार्ग प्लस आश्रित, तो यहां पर अटव्याम। और अब देखें, और वो कहते हैं ठीक है चलो आओ, एसोपी, और भी चलते हैं। तथा अनुष्ठित, जैसे ही वहां से उठ करके तई ही मार्गाश्रित अटव्याम, और मार्ग में क्या है? मार्ग की क्या? मार्गाश्रित अटव्याम, मार्ग से अटव्याम माने भटकते हैं, चलते हैं, और चलते चलते कतिचित अस्थीनि दृष्टानि, और कहीं पर क्या है? अस्थीनि माने हड्डियों को, दृष्टानि माने देखते हैं, हड्डियों को देखते हैं। मार्गाश्रित अटव्याम, यहां पर आपका देखिए सप्तमी विभक्ति हस्तियों को, ठीक, वो द्वितीय विभक्ति लगी है। कतिचित अस्थीनि, अस्थीनि माने हड्डियां, दृष्टानि, दृष्टम दृष्टे दृष्टानि, हड्डियों को देखते हैं। ततः चैकेनाधिकम, देखिए ततः विसर्ग संधि, चा प्लस एकेन अभितम, एकेन न अभिहितम, और तभी वह एक बोलता है, अहो सुनो, अद्य माने आज, विद्या परीक्षा, विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या की परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? बोले आज विद्या की क्या करते हैं? बोले परीक्षा, क्रियते माने करते हैं। क्रियते क्रियते क्रियन्ते कदिचित एतानि, कदिचिते तानि, और एक कहता, कोई कहता है मृत सत्वरम, बोले कदिचित एतानि, ऐसा लगता है कि कोई मृत सत्वरस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति, किसी मरे हुए की हड्डियां यहां पर पड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, डली हुई हैं। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ तिष्ठ स्थ धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है। अस्थीनि में भी यहाँ प्रथमा का अस लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन। ठीक, फिर तद विद्या प्रभावेण, बोले आज हम इनको अपनी विद्या के प्रभाव के द्वारा, तृतीया का एक वचन, विद्या के प्रभाव के द्वारा जीवन सहितानि, अर्थात इसमें हम जीव डालेंगे, कुर्मः जीवित करेंगे। अहम अस्ति संचयम करोमि, एक कहता है कि मैं हड्डियों का संचय करता हूं, मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूं, मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूं। ततः माने तब दूसरा बोलता है, तब दूसरा, ततः ततश्च,
और तेनोत सुख्यात, तैनोत सुख्यात अस्थि संचयम करता। हाँ, और उत्सुकता के साथ, और उस उत्सुकता से, प्रसन्नता से हड्डियों का संचय करता है, एकत्रित करता है। द्वितीय, और दूसरे के द्वारा चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, चमड़ा और मांस, रुधिर, खून आदि को संयोजित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित करता है। तृतीयोपि, और तीसरा भी। अब तीसरा कहता है यावत जीवनम संचारयति तावत सुबुद्धिना वारिता। बोले जो भी, तीसरा कहता है कि तीसरे के द्वारा भी, यावत जीनियम, बोले जो, यावत बोले तब तक जीवन संचारयति, मैं जीवन इसमें संचारयति करूंगा, तावत सुबुद्धिना वारिता, वही सुबुद्धि और सुविचार से वारित, तभी तब वह सुबुद्धिना वारिता बोला, भो अरे तिष्ठतु भवान, अरे रुको भवान, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बैठो, एस सिंह निष्पाते। तीसरा कहता है कि मैं इसमें क्या करूंगा, जीवन संचार करूंगा, मैं इनको जीवित करूंगा। और तावत सुबुद्धिना, सुबुद्धिना अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति था लेकिन विद्या नहीं थी उसके पास, तो वह बोला वारिता, बोला भो अरे रुक जाओ, तिष्ठतु बैठो पहले भगवान, अरे रुक जाओ, एस सिंहा निष्पाद्यते, ये सिंह है, ये सिंह है। और यद्देन सजीवितम करिष्यसि तथा सर्वान अपि व्यापृच्छति, यद्देन अगर यदि तुम्हारे द्वारा यह सजीव किया गया, अगर तुम्हारे द्वारा यह जीवित किया गया, तथा सर्वान अपि, तब तुम सबको व्यापादिष्यति, खा जाएगा, मार देगा, मार देगा। इति तेना अभितम, इति तेन, इसके उसके द्वारा बोला गया, सह आह, वह बोला धिक्कार, धिंग मूर्ख, अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर मूर्ख, ना अहम विद्या, बोले नहीं मेरी विद्या के द्वारा विफलताम करोति, मेरी विद्या को विफलता, असफल कर रहे हो, मेरी विद्या को असफल करो, तुम मूर्ख हो, धिक्कार है मूर्ख, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, मेरी विद्या को तुम क्या कमाए हो, असफल करना चाहते हो, विफलताम करोमि। तृतीय प्लस अपि, तृतीयोपि, तृतीय प्लस अपि, तृतीयोपि विसर्ग संधि, यावत प्लस जीवनम, यावत जीवनम, ता को जा हो जाएगा, ठीक। संचारयति, संचार्यतः, संचारयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है यहाँ। तावत सुबुद्धिना, बुद्धि के रूप चले, बुद्धि बुद्धिम बुद्धिना, ठीक। हरि ही हरि महरिणा, गुरु गुरुम गुरुना, ठीक। तो यहां बुद्धि के इकारांत रूप चलेंगे, रवि ही रविम रविना, ठीक। तो यहां चलेगा बुद्धि बुद्धिम बुद्धिना वारिता। और सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति जो मूर्ख था, जो जिसको ज्ञान, उसको पुस्तकी ज्ञान नहीं था लेकिन वो बुद्धि से बहुत तीव्र था, वो बोला भो तिष्ठतु, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तू ताम अंतु, भवान ऐसा सिंहा, यहाँ विसर्ग संधि, निष्पाद्यते, निष्पाद्यते, निष्पाद्यन्ते, कर्मवाचकी क्रिया लगी हुई है। और यद्देन तृतीया लगी, यद्देनम सजीवम, सजीवम माने जीव कर, जीवित करोगे, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तथा सर्वान अपि, सर्वान यहाँ द्वितीया का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। व्यापादिष्यति में लिट लकार भविष्य काल लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लकार। इति तेन अबहितम, और तेन में तृतीय, सहतम तेन, तृतीय अभिहितम माने बोला, सह माने वह, धिक्कार मूर्ख में संबोधन लगा हुआ है। ना दीर्घ संधि, विद्याया, विद्याया, विद्या के द्वारा विफलता करोमि, और विद्या, तुम मेरी विद्या को क्या कर रहे हो, विफलता कर रहे हो, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, विफलताम द्वितीय, करोमि कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्वामः, उत्तम पुरुष। अर्थ देखें, यह भी साथ चले। फिर बोलता है, जब उन्होंने कह दिया कि नीच लोग ऐसा सोचते हैं, उदार चरित्र वाले व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, तो वो कह रहे ठीक है, यह भी साथ चले, सब बोलने लगे। तो इस प्रकार से जाते हुए उनके द्वारा वनमार्ग में कोई रडीली देखी गई, रडीली माने हड्डियां होती हैं, रडीली देखी गई। और तब एक ने कहा, अरे आज विद्या ज्ञान की परीक्षा की जाएगी, आज अपनी विद्या की, आज अपने ज्ञान की परीक्षा की जाए। ये सब किसी जीव की हड्डियां हैं, ये सब किसी जीव की हड्डियां हैं, उस विद्या ज्ञान के प्रभाव से जीवन युक्त अर्थात सजीव करते हैं इसको। मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूं, और तब उसके द्वारा पूर्ण उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया गया। दूसरे युवक द्वारा चमड़ा, मांस तथा खून एकत्रित किया गया।
पहले ने हड्डियां एकत्रित की और दूसरा क्या है, खून आदि, मांस आदि, रुधिर आदि सब क्या करने लगा, एकत्रित करने लगा। तीसरा युवक भी अब उसमें क्या करने लगा, तीसरा युवक भी अब उसमें प्राण का संचार करना चाहता है। तीसरा कहता है कि मैं भी तो कुछ करूं। तीसरा कहता है कि मैं अब इसमें प्राण डालूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, जीवित करूंगा। कि तभी सुबुद्धि नामक मूर्ख रोकते हुए कहता है, सुबुद्धि नामक मूर्ख व्यक्ति जो था उसका नाम था सुबुद्धि। सुबुद्धि नामक मूर्ख व्यक्ति रोकते हुए कहता है, अरे अरे भाई रुक जाओ, आप रुक जाएं, आप सभी लोग क्या है, रुक जाएं, यह एक सिंह बन जाता है। आप रुक जाएं, यह एक सिंह बन जाता है, जैसे ही इसको सजीव सा प्राण करोगे यह एक शेर बन जाएगा, क्योंकि ये शेर की हड्डियां हैं। वो समझाना चाहता है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह सिंह की हड्डियां हैं और यह सिंह का मांस है, रुधिर है, रक्त है, चर्म है। अगर आप इसमें अपनी प्राण शक्ति डालोगे, अपने विद्या के द्वारा इसमें प्रयोग करोगे तो यह क्या हो जाएगा, यह सजीव सा प्राण करोगे तो वैसे सबको ये खा जाएगा। शेर है, मानेगा नहीं, सबको खा जाएगा। उसके द्वारा ऐसा कहने पर वह बोला, उसके द्वारा ऐसा कहने पर वह क्या है, बोला। और बोले, जैसे ही वह बोला तो धिक्कार है, बोले मूर्ख। अरे बोले मूर्ख, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, तुम तो ऐसे बकते रहते हो, बोलते रहते हो, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। मैं अपनी विद्या ज्ञान का अपमान निष्फल नहीं करता हूं, मैं अपनी विद्या का अपमान या उसका क्या निष्फल नहीं करता हूं, ऐसी चाहे जगह नहीं कर देता हूं। तब उसने कहा, तो तब तक मैं पेड़ पर चढ़ता हूं। तब रुक जाओ, बोले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर तुम्हें जो दिखाए सो करो, तुमको जो कुछ करना है सो करो। तब तक कुछ देर तक प्रतीक्षा तो कर सकते हो, तब तक तो रुक जाओ, मैं जब तक पेड़ पर ना चढ़ जाऊं। देखो वो तो गांव का है, मूर्ख जरूर था लेकिन बुद्धिमान था, बुद्धिमान व्यक्ति था। बोले रुक जाओ, शेर की हड्डियां हैं, अगर जीवित हो गया तो समझ लेना खा जाएगा। लेकिन नहीं माने, बोले तो मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। तुम लोगों को, तुम लोग ज्ञानी हो, तुम लोग विद्या को सीख करके आए हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ा विद्वानता का सब कुछ पड़ा है, पारंगत हो तुम तो, लेकिन तुम थोड़ा सा रुक जाओ मेरे लिए, मुझे पेड़ पर क्या हो जाने दो, चढ़ जाने दो, चढ़ने दो, पेड़ पर चढ़ जाने दो। आगे देखें, प्रतीक्षा कर लो। बोले तीसरे नंबर का पैराग्राफ, वो 5वें नंबर का पैराग्राफ आ गया है। देखें जरा 5वें नंबर के पैराग्राफ में क्या बात करते हैं, देखें, ध्यान से देखना आप लोग। देखें जरा, यहां उन्होंने कहा है कि ततः तेना अभिहितम तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम वृक्षम आरोहयामि तथा अनुष्ठते यावद सजीवा कृतः तावत्ते त्रयोपि सिंहेन उत्थाय व्यापादितः साचा पुनर्वृक्षा अवतीर्य गृहम गता अतः उच्यते। ध्यान रखना, कितनी अच्छी बात कही है। वो रोकता रहा कि मत करो मत करो मत करो, लेकिन आग लगा दी, तीनों के तीनों निपट गए। यहां वो रोकता रहा, मूर्ख था लेकिन बुद्धि से बहुत तेज था। उसको सब कोई समझ रहा था कि बोले विद्या नहीं आती है, मूर्ख है, लेकिन वो बुद्धि से तीव्रवान था। इसलिए बुद्धिमान होना जरूरी है, विद्यावान नहीं। बुद्धिमान आप अगर हैं तो आपका विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, विद्या चाहिए किसके लिए, बस थोड़ा सा समझ बूझ के लिए। बुद्धिवान होना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर क्या, ततः तेन अभिहितम, ततः देखिए यहां विसर्ग संधि लग गई है। क्या लगी है, यहां विसर्ग संधि लगी हुई है। ततः तेना अभिहितम, ततः तेना अभिहितम। ठीक, अब यहां पर देखें, तेन प्लस अभिहितम, तेन प्लस अभिहितम, तेना अभिहितम, ततः तेना अभिहितम। तो तेन में तृतीय व्यक्ति, अभिहितम में यहां देखें तो यहां दीर्घ संधि हुई, तेना अभिहितम, दीर्घ संधि हो गई ना। तो यहां पर उन्होंने कह दिया है ततः तेना अभिहितम। फिर उन्होंने क्या कह दिया, तब वो बोला तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम, बोले तब वो बोला कि थोड़ी देर तो प्रतीक्षा कर लो। वो तो रोकता रहा लेकिन वो नहीं माने, वो तीनों नहीं माने, तो वो कह रहा थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, थोड़ी देर तो कम से कम रुक जाओ। क्षणम यावद अहम, बोले एक क्षण के लिए रुक जाओ, जब तक अहम माने मैं क्या हो जाऊं, वृक्षम आरोहयामि, जब तक मैं वृक्ष पर नहीं चढ़ता हूं तब तक के लिए रुक जाओ। मैं वृक्ष पर आरोहयामि, चढ़ जाऊं तो फिर क्या कर देना, बोले तथा अनुष्ठिते यावद संजीवः कृतः तावत्ते त्रयोपि सिंहोन उत्थाय, अर्थात जैसे ही
अनुष्ठते तावद सजीवा, जैसे ही वो ऊपर चढ़ा और यावद सजीवा, उसको उन्होंने जीवित किया, और कृतः तावत्ते त्रयोपी, और उसी प्रकार से उसने तीनों को भी सिंह के द्वारा क्या हो गया, मारे गए। वो तीनों सिंह के, उन्होंने उसको जिंदा कर दिया, सजीव कर दिया, और तीनों को सिंह ने क्या कर दिया, मार दिया। व्यापादिता सहचा, और वह पुनः वृक्षाद अवतीर्यम, और वह पुनः वृक्ष से उतर करके गृहम गता, अपने घर को चला गया। और अतः उच्चते, बोले इसीलिए, अतः बोले इसीलिए कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है, उसके पहले थोड़ा देख लें। यहां देखें विसर्ग संधि, यहां तृतीया का एक वचन, यहां दीर्घ संधि, तरही अव्यय है, तो ही प्रतीक्षस्व में देखिए यहां पर प्रतीक्ष, देखो प्रतीक्षस्व दिया हुआ है। क्षणम में द्वितीय व्यक्ति, यावद अहम, तो यावत प्लस अहम, यहां व्यंजन संधि हो गई। वृक्षम आरोहयामी, आरोहामी, तो आरोहामी, तो आमी आवह आमह, तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है अहम के साथ में, ठीक। तथा अनुष्ठिते, तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, और अगर देखें तथा प्लस अनुष्ठिते तो दीर्घ संधि लगी। यावत माने जब तक, सजीवा माने जब उसको क्या कर दिया, सजीव किया। कृतः, और तो यहां विसर्ग संधि तावत्ते, तब तक। त्रयोपि, त्रयः धन अपि, विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। और तीनों को भी सिंहेन माने शेर के द्वारा, उत्थाय माने शेर के द्वारा, उत्थाय व्यापादिता, मार दिए गए। सिंहेन उत्थाय, गुण संधि भी है यहां पर, ध्यान रखना। सह माने वह, चा माने और, पुनः यहां वृक्षा, दोबारा से, पुनः माने दोबारा से, वृक्षाद में पंचमी व्यक्ति, पुनः में यहां विसर्ग संधि, अवतीर्ण माने उतर करके, गृहम माने घर को, द्वितीय विभक्ति, गता माने गया। अतः उच्यते, 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 उच्यन्ते, ठीक। यहां पर हमारी वच धातु है, कर्मवाच की क्रिया है। बोले इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि अवसेन्द्रिय चित्तानाम अस्तिष्णामिव क्रिया दुर्भागा भरणा प्राया ज्ञान भारम क्रिया विना। कितनी अच्छी बात कही। अवशेन्द्रिय चित्तानाम अस्तिस्तनामिव क्रिया दुर्भागा भरणा प्रायः ज्ञानम भारः क्रिया विना, ज्ञानम भारः क्रिया विना। अवशेन्द्रिय चित्तानाम, अवशेन्द्रिय, अवश्य इंद्रिय चित्तानाम, अर्थात जो अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा हस्ति नाम एवं क्रिया, अपने हाथों से कार्य नहीं करता है, बुद्धि और चित्त के द्वारा, दुर्भगा आभरणे हो प्रायः, वो दुर्भाग्यवश आभरणे हो, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। बोले वो क्या है, वो ज्ञान, वैसा ज्ञान किसी कार्य का नहीं है, वो भार के समान होता है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना। देखें जरा यहां पर अवशेन्द्रिय, अवश्य इंद्रिय बराबर अवशेन्द्रिय, तो गुण संधि हो गई है। चित्ता नाम पूरे में देखा तो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगा। हस्ति, हस्तिस्नाम, हस्तिस्नान एवं नाम एवं क्रिया दुर्भग, दुर्भगा आभरण प्रायः, विसर्ग संधि हो गई। ज्ञानम माने ज्ञान, भारः माने भार, क्रिया माने क्रियाम को, क्रिया को बिना माने बिना, क्रिया के बिना। अब देखें यहां ये अन्वय है, व्यवस्थित क्रम है, इसको देख लीजिए। अवसेन्द्रिय चित्तानाम क्रिया हस्तिस्नानानाम एव भवति एव क्रिया बिना ज्ञानम भारम यथा दुर्भगा आभरणम प्रायः। ठीक, ऐसे स्नान का क्या मतलब है, जो अपने मन के अंदर से मलिन भाव हो सर के जो नहीं कर सकता है। ठीक, कुरूपों को अलंकार आभूषण शोभित नहीं देते, यहां पर देखना आप समझ में आ जाएगा। ऐसा करते हुए जैसे ही सिंह को जीवित किया कि सिंह उठकर के तीनों को खा जाता है, और वह सुबुद्धि फिर पेड़ से उतर करके घर चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार कुरूपों को अलंकार आभूषणों से सुसज्जित करना हाथियों की शान की भांति होता है, उसी प्रकार उनके इंद्रिय तथा मन अपने बस में नहीं होते। उनका ज्ञान अलौकिक व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप अर्थात प्राण घातक होता है।
समझ गए ना। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि जो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, आप देखिए इस ये भाषा तो ठीक है उन्होंने बतलाई है, आप इसको समझिए। उन्होंने सीधा सीधा ज्ञानम भारम क्रिया बिना कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि कुरूप माने जिस कोई जो सुंदर दिखने में नहीं है, कुरूप है, ठीक, और जैसे उसके कान ही नहीं है फिर भी उसको कानों के पहनाए जाएं, जिसके नोज नाक ही नहीं है उसको नाक की नथनी पहनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि कुरूपों को अलंकार आभूषणों से सुसज्जित करना शान के खिलाफ होता है। बोले कैसे? बोले हाथियों की शान की भांति होता है। हाथियों को क्या, हाथियों का तो मस्त मस्त रहते हैं, वो चाहे पहने चाहे ना पहने, उनको क्या पहनाना। उसी प्रकार जो ज्ञानवान बुद्धिमान होता है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या, उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने बस में नहीं होते, अपने बस में नहीं होते, उनका ज्ञान लौकिक व्यवहार से अभाव में रहता है। अर्थात आपकी इंद्रियां आपके वश, मान के चलिए आपको कोई विद्या आती है, आपको बहुत अच्छी विद्या आती है, लेकिन आप उसको बस में नहीं कर सकते हैं, और चाहे जहां उसका प्रयोग करेंगे मतलब वो आपका दुरुपयोग कर रहे हो आप। इसीलिए ऐसा ज्ञान किसी कार का नहीं है, वो एक ना एक दिन आपका प्राण घातक होता है। जिस प्रकार से तीनों मारे गए, अगर वो अपनी उसका विद्या का प्रयोग बुद्धि और दिमाग से, मन से, इंद्रियों से करते तो शायद वो तीनों बच जाते। ठीक, आगे चलेंगे। व्याख्या में यहां पर क्या कहा गया है, व्याख्या में देखेंगे जरा कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र ग्रंथ से संकलित ज्ञान भारम क्रिया बिना पाठ से उद्धृत है। इसमें नीतिकार ने बुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला है, बुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है कि लौकिक व्यवहार की जानकारी के बिना कोरा ज्ञान प्राण घातक होता है। अगर लौकिक व्यवहार की आपको जानकारी नहीं है तो वो प्राण घातक है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित व्यक्ति रूपहीनता के कारण शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने वश में नहीं होते, उनका ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में निष्फल चला जाता है। ऐसा ज्ञान हाथियों की शान के समान होता है। ठीक, ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, और अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। बोले जैसे हाथी का स्नान करने के बाद, जैसे हाथी स्नान करने के बाद पुनः अपने ऊपर कीचड़ या धूल डाल करके गंदा कर लेता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बावजूद यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है तो वह व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मानव जीवन की सफलता के लिए व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। लौकिक ज्ञान से ही व्यक्ति में समझदारी आती है। इसी समझदारी की कमी के कारण तीनों ब्राह्मण बालक बाघ द्वारा मारे जाते हैं, किंतु बुद्धिमानी के कारण मूर्ख बच जाता है। समझ में आया? बुद्धिमान व्यक्ति बच गया और वो मूर्ख भी था, लेकिन बुद्धि से उसने काम लिया और बच गया। लेकिन जो ज्ञानवान था और उसने समझदारी से काम लिया, लौकिक व्यवहार का ज्ञान नहीं था, और वो क्या है, मारे गए। शब्दार्थों को देखते हैं, शब्दार्थों पर चर्चा करते हैं, ध्यान रखें। पारंगताः मतलब निपुण, निपुण है। बुद्धि रहिता, व्यवहारिक ज्ञान न रखने वाला। शास्त्र पारंग मुखा, शास्त्रों के अध्ययन से रहित। देशांतरम अन्य देशा, अर्थोपार्जना धन की प्राप्ति। राज प्रतिग्रह, राजा से प्राप्त धन आदि। अभिहितम माने कहा, अभिहितम माने कहा, ठीक, अभिहितम माने कहा। वित्तस्य माने धन का, और समभागी का मतलब समान लाभ पाने वाला। लघु चेतसाम नीच बुद्धि वालों का, ये नीच बुद्धि वालों का काम है। बोले कुटुंबकम परिवारम, हमारा जो सदाचार और संपन्न वाले व्यक्ति होते हैं वो तो क्या होते हैं, बोले परिवार। वसुदेव कुटुंबकम, सत्वस्य माने जीविका, और रुधिरम माने रक्त खून। संयोजितम माने इकट्ठा करना, और प्रतीक्षस्व का मतलब होता है प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षस्व का मतलब प्रतीक्षा करो। वारिता माने रोका गया, वारिता का मतलब रोका गया। और निष्पाद्यते माने बन जाता है। व्यापादिष्यति माने मार देगा। अवशेंद्रिय चित्ता नाम, जिनके इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं है। दुर्भगाभरण प्रायः, सुंदर को अलंकारों से लादना। और अटव्याम, अटवी प्लस सप्तमी विभक्ति से अटव्याम में वन में, ठीक, वन में विचरण करना, अटव्याम। इसके बाद शब्द रहेंगे और उसकी संस्कृत शब्द की व्याख्या रहेगी। पारंगता का मतलब होता है निष्णाता। बुद्धि रहिता का मतलब व्यवहार ज्ञान शून्य। शास्त्र पारंग मुखा का मतलब अनधीत शास्त्र।
देशांतरम का मतलब अन्य देशः, अर्थोपार्जना का मतलब धन लाभ, राज प्रतिग्रह का मतलब राजानुग्रह, अभिहितम का मतलब कथितम, अभिहितम का मतलब कथितम। आगे देखें, वित्तस्य का मतलब धनस्य और समभागी का मतलब समान लाभ युक्ता, लघु चेतसाम का मतलब क्षुद्र चित्तानाम, कुटुंबम का मतलब कुटुंबकम का मतलब परिवार, सत्वस्य का मतलब जीवस्य, रुधिरम का मतलब रक्तम और संयोजितम का मतलब समाहरणम कृतम, प्रतीक्षस्व का मतलब प्रतीक्षा कुरु, प्रतीक्षा कुरु। वारिता का मतलब न करणाय प्रेरिता, निष्पाद्यते माने निर्मिता भवति, व्यापिदिष्यति के मतलब मारिष्यति, और अवसेन्द्रिय चित्ता नाम येषाम इंद्रियाणानि चित्तम चा स्ववशे न संति, जिसकी इंद्रियां स्वयं चित्त और बस में नहीं है। तो दुर्गा दुर्भगाभरण प्रायः कुरूपस्य अनेकाभूषण अलंकरणम, अटव्याम बने अरण्य जने, जंगल में वन में। संधि विच्छेदों पर चर्चा करेंगे, संधियों पर चर्चा करते हैं। बुद्धिर्न, बुद्धि प्लस न, क्या लिखा हुआ है? बुद्धि, बुद्धि ही प्लस न, तो यह हो जाएगा बुद्धि प्लस न, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और रा हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहां विसर्ग संधि होगी आपकी। ठीक, बुद्धिर्न क्या बनेगा? बुद्धिर्न, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है बुद्धि रुत्तमा, बुद्धि प्लस उत्तमा, तो यहां पर भी विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के स्थान पर रा करना है, ध्यान रख लेना। विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, उत्तमा का उ जुड़ जाएगा और तमा ऐसे जुड़ जाएगा। यहां पर भी विसर्ग संधि है। ठीक, यहां कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, बुद्धिर रुत्तमा। एकस्तु, एकः धनतु, एकः प्लस तु, तो यहां विसर्ग संधि रहेगी आपकी, विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के साथ यहां सूत्र लगेगा आपको विसर्ज नियस्य शाह, विसर्जनीयस्य शाह से विसर्ग के स्थान पर शाह हो जाएगा, तो एकश प्लस तु, एकस्तु बनेगा एकस्तु, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है कदाचित, कदाचिन मित्रैर मंत्रिम मंत्रितम, कदाचित प्लस मित्रैः प्लस मंत्रितम, तो यहां पर कदाचित, तो कदाचिन हो जाएगा, ताकि स्थान पर ना हो जाएगा। देखिए, कदाचित की जगह ना होना है, मित्रैः प्लस मंत्रितम, मंत्रितम होगा। तो यहां पर देखेंगे एक बार, कदाचिन, ताकि स्थान पर ना, अनुनासिक संधि, और ना हो जाएगा, और माँ को जोड़ दे, सीधे सीधे माँ को जोड़ दिया, ना को यहाँ लिखा, कदाचिन मिन मित्रैः, अब विसर्ग संधि लगा दी, मंत्रैः। ठीक, मंत्री तम, तो विसर्ग के स्थान पर रा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कदाचिन मित्रैः मंत्र, रा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? रा, और मंत्रितम। ठीक, यहां विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी, विसर्ग संधि और अनुनासिक संधि। पंचम वर्ण में परिवर्तन। फिर इसके बाद अर्थोपार्जना, अर्थ प्लस उपार्जना, तो यहां गुण संधि हो जाएगी, आ प्लस उ, दोनों मिलेंगे, ओ बना लेंगे, तो यहां अर्थो बन जाएगा, अर्थो, फिर पार्जना बचेगा आपका, तो पार्जना ऐसे जुड़ जाएगा, पार्जना, अर्थो पार्जना बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके बाद अगला हमारा शब्द दिया हुआ है तथानुतिष्ठते, तथा प्लस अनुतिष्ठते, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, तथा प्लस अनुष्ठिते। ठीक, ये लिखा हुआ है, यहां से आपने बड़ा आ ले लिया और यहां से छोटा आ ले लिया, ठीक, दोनों को मिलाया तो आपका बन गया है बड़ा आ, हो गया ना बड़ा आ। अब बड़ा आ हो गया तो यहां आपका सीधे सीधे बनेगा ता, था में से आ निकल गया था,
तो आ यहां आ जाएगा, अनुष्ठिते का नु स्थिते, ऐसे बनेगा, नुष्ठिते बनेगा। तो आ इसमें मिलेगा, क्या करोगे, तथा नुष्ठिते, नुष्ठिते, तथा नुष्ठिते बनेगा, तथा नुष्ठिते हो गया। अब यहां दीर्घ संधि हो गई है, आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा। आगे चलेंगे, किंचन मार्गम, किम धन चित धन मार्गम दिया हुआ है, किंचन मार्गम, तो मां के स्थान पर ना होगा। ठीक, देखें दिया हुआ है किम, किम प्लस चित प्लस मार्गम, मार्गम दिया है। तो मां को इया पीछे चा है ना, चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, चा छा जा झा इया हो गया, और चित अलग हो जाएगा, मार्गम हमारा अलग हो जाएगा, मार्गम। ठीक हो गया मार्गम। अब इसमें जोड़ेंगे जब इसको, तो ये हमारा हो जाएगा किंचित प्लस मार्गम, किंचित प्लस मार्गम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ता वर्ग का पंचम अक्षर में परिवर्तन होगा, ता था दाधा न, तो ये हमारा बनेगा क्या, किंचिन, किंचन प्लस मार्गम, किंचन प्लस मार्गम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसकी वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, तो ये बनेगा हमारा किंचन, किंचन मार्गम, किंचन मार्गम हो जाएगा। ठीक, किंचन मार्गम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां व्यंजन संधि का आपका योग हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखेंगे, दिया हुआ है अस्माकम एक, अस्माकम एकम चतुर्था, अस्माकम एक की मात्रा लग जाएगी, का हो जाएगा। ठीक, अस्माकम एका। ठीक, विसर्ग के स्थान पर कुछ नहीं करना है, यहां सा कर देना है और सीधे सीधे जोड़ देना है। ठीक, तो यहां आपकी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तन्नास्मय, तत् प्लस ना प्लस अस्मय दिया हुआ है, तत् प्लस ना प्लस अस्मय, तो यहां पर क्या करना है, यहां ना हो जाएगा और ना और आ मिलकर के यहां दीर्घ संधि बना लेगा, तो यहां हो जाएगा नास्मय। ठीक, तन्नास्मय शब्द हमारा बन जाएगा तन्नास्मय, क्या बनेगा, तन्नास्मय, ऐसे बन जाएगा सब, तन्नास्मय। ठीक, तन्नास्मय, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। स्व उपार्जितम, स्व प्लस उपार्जी, उपार्जितम, तो यहां हमारी गुण संधि हो जाएगी, स्व प्लस उपार्जितम, सोपार्जितम, यहां आ और यहां उ दोनों मिलेंगे, ओ बन जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी वा में, स्वपार्जितम, सोपार्जितम बनेगा, सोपार्जितम। ठीक हो गया। फिर इसके बाद दिया है तृतीया, तृतीय नाभिहितम, ततः तृतीय, तो यहां हो जाएगा ततस, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा शा, और ये हमारा जुड़ जाएगा तृतीयेन, तृतीयेन, और आ मिल जाएगा तो अभिहितम, बड़ा ना हो, तृतीयेन तृतीय विहितम, तृतीयेन तृतीयेन अभिहितम बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर लिखा है बाल्यात प्राभृत्येकत्र, बाल्यात प्लस प्राभृति प्लस एकत्र, बाल्यात, तो बाल्यात की जगह हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो बाल्यात ऐसे बन जाएगा, प्राभृति, बाल्यात प्राभृति और एकत्र, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी, तो आधा ता हो जाएगा और या हो जाएगा। ठीक, और एकत्र का ए जुड़ जाएगा, एकत्र, बाल्यात प्राभृत्येकत्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए आगे देखें, महानुभावो अस्मद उपार्जित वित्तस्य, महानुभावः, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ ओ हो जाएगा और अ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा, और अस्मत ऐसे बन जाएगा, अस्मत। ठीक, और उपार्जितम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा सीधा सीधा ता के स्थान पर दा हो जाएगा और नीचे जुड़ जाएगा उ। ठीक, ध्यान रखना इस बात का। फिर इसके बाद दिया हुआ है
उदार चरिता नाम तु, उदार चरिता नाम तु, तो माँ के स्थान पर ना हो जाएगा, माँ के स्थान पर ना हो जाएगा नान्तु, उदार चरिता नान्तु, सीधे सीधे आपका इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, फिर इसमें दिया हुआ है एसोपि, एसह प्लस अपि दिया हुआ है, तो यहां भी विसर्ग संधि है, वही उत्त संधि, एसह प्लस अपि, एसह प्लस अपि दिया हुआ है, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, एसह विसर्ग के स्थान पर होगा उ और अपि। अब आ और उ मिलकर के करेंगे गुण, तो यहां पर होगा एसो, बनेगा एसो, और अपि का आ जाएगा और पी जुड़ जाएगा, अपि, एसोपि बनेगा कि नहीं बनेगा, एसोपि। तो इसमें भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। आगे चलें, आगे देखेंगे, मार्गाश्रितैर्टव्याम, मार्ग प्लस आश्रित, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी और यहां रा हो जाएगा, तो रा हमारा किसमें, पूरे इसमें जुड़ जाएगा, तो मार्गाश्रितैरटव्याम ऐसे बनेगा, मार्गाश्रितैरटव्याम बन जाएगा, आ सीधे जुड़ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद कदिचित स्थानीन, कतिचित प्लस अस्थीनी, तो कतिचित की ता के स्थान पर क्या होगा, दा होगा, क्या हो जाएगा इसमें, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, और व्यंजन संधि का हमारी जस्तु संधि बनेगी। यहाँ कौन सी संधि होगी, जस्तु संधि। मैं देखिए ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं इसमें, ध्यान रखना, पार्ट 1 पार्ट 2 जो जितने भी आपके भाग 1 भाग 2 भाग 3 बने हुए हैं, सब में इन पर बहुत विशेष रूप से चर्चा हुई है। मैं यहाँ केवल कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करवा रहा हूं परीक्षा के उद्देश्य से, इसलिए ज्यादा समय लेकर के नहीं चल रहा हूं, ध्यान रख लेना। ततः चैकेना अभिहितम, ततः तो यहां हो जाएगा आपका श, और चा और ए है, तो यहां आ के बाद ए आने पर वृद्धि संधि, तो वृद्धि की मात्रा लग जाएगी, फिर यहां दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। ठीक, आ और आ दोनों मिलेंगे तो यहां दीर्घ संधि बना लेंगे, तो बनेगा ततश्चैकेना अभिहितम। ठीक, यहां आपके विसर्ग संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि तीनों हैं। कदिचित एतानि, कतिचित एतानि, तो आपको यहां ता के स्थान पर दा होगा, व्यंजन संधि, ए की मात्रा इस पर लग जाएगी, तानी ऐसे जुड़ जाएगा, कतिचित एतान देतानि, कदिचित एतानि। तैनौत सुख्यात, तैन प्लस औत सुख्यात, तो यहां पर सीधे सीधे इसमें जुड़ जाएगा, औ आएगा, तो आ के बाद औ आने पर भी औ होता है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी, औत सुख्यात, यहां पर सीधा सीधा बन जाएगा, औत सुख्यात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, औत सुख्यात। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है यावत जीवनम, तो यावत प्लस जीवनम, तो यावत जीवनम, यहाँ चोकू चजोकू घृण्य, तो देखिए पहले चा वर्ग होगा, चा वर्ग के फिर यहाँ पर दा, पहले ता था दा हो जाएगा, फिर दा के स्थान पर फिर चा वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा जा, जैसे जगत धन जननी जगत जननी बनता है, उत धन ज्वल उज्ज्वल बनता है, वैसे ही बनेगा यावत जीवनम। यद्येनम, यदि धन एनम, यहां यण संधि हो जाएगी, ई के स्थान पर या, दा में ई है ना, फिर एनम यहां अलग रहेगा हमारा, और ई के स्थान पर या करेंगे तो या दा या ऐसे बन जाएगा, एनम यहां हमारा लिख जाएगा एनम। ठीक, फिर यहां दा और या मिल करके क्या बना लेंगे, द्या बनाएंगे, द्या, और ए की मात्रा लग जाएगी, नम हमारा जुड़ जाएगा, यद्येनम बन जाएगा यण संधि में। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है कृतास्तावत्ते, कृता प्लस तावत प्लस ते, तो यहां कुछ नहीं करना है, विसर्ग के स्थान पर शा कर देना है, और तावत्ते सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, चले बेटा। इसके बाद दिया हुआ है सिंघेनोत्थाय, सिंघेन प्लस उत्थाय, तो यहां आपकी हो जाएगी गुण संधि, सिंघेन प्लस उत्थाय, सिंघेन प्लस उत्थाय, आ के बाद उ आने पर ओ बन जाता है, तो ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक, गुण संधि होगी तो आपको देखना है ऐसे बनना है, कैसे, सिंह, सिंघेन प्लस ओ प्लस आधा ता और थाय,
ऐसे बन जाएगा। फिर ओ की मात्रा ना पर लगाओगे तो आपका बनेगा सिंघेनो, आधा ता और थाय, सिंघेनो थाय। आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक, आगे चले। इसमें दिया हुआ है पुनः वृक्षाद अवतीर्य, पुनः तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, पुनर्वृक्षाद अवतीर्य, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका क्या, पुनर्वृक्षाद, ऐसे बनेगा वृक्षात, ता आ गया। अवतीर्य दिया हुआ है, क्या दिया है, अवतीर्य दिया है, तो अब ता के स्थान पर अब लग जाएगी यहां हमारी व्यंजन संधि की जस्त संधि। ठीक, तो ये तृतीय वर्ण में परिवर्तन कर लेगा, इसको बनेगा हम क्या, वृक्षा द, ता था दा दा, और अवतीर्य का आ मिल जाएगा तो दा पूरा हो जाएगा, अवतीर्य इसमें जुड़ जाएगा, तो बनेगा पुनर्वृक्षाद अवतीर्य, मतलब पुनः वृक्ष से उतर करके गृहम गता, कहां चला गया था, घर को चला गया था। समास दिए हुए हैं, समासों पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक, इसमें दिया हुआ है बुद्धिहीना, बुद्धया हीना, बुद्धि से हीन, तो तृतीय तत्पुरुष समास, बुद्धि से हीन, बुद्धि से कमजोर, तो बुद्धया तृतीय विभक्ति लगी तो तृतीय तत्पुरुष समास हमारा इसमें हो जाएगा। से का चिन्ह आ रहा है कारक चिन्ह, और देखिए प्रायण उत्तर पद प्रधान हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, तो उत्तर पद हमारा इसमें प्रधान है। हीन, बुद्धि कैसी है, बोले हीन है। ठीक, तो शास्त्र पारंगतः, शास्त्रेषु पारंगत, शास्त्रों में पारंगत, तो सप्तमी तत्पुरुष समास में आ गया हमारा कारक चिन्ह, शास्त्रों में पारंगत। बुद्धि रहता, बुद्धि से रहित, तो बुद्धि रहता तृतीय तत्पुरुष समास। शास्त्र पारांग मुखा, शास्त्रेभ्य पारांग मुखा, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक, ये हमारा शास्त्रों से परांग मुख, मतलब शास्त्रों से दूर। ठीक, ये पारंगत माने शास्त्रों का ज्ञाता, और ये हमारा शास्त्रों से दूर, यहाँ सप्तमी है और यहाँ पंचमी विभक्ति, ये दूर है, शास्त्रों को जानता ही नहीं है। फिर इसमें लिखा देशांतरम, अन्य देशः, कर्मधारय समा, देश कैसा है, बोले अन्य देश। अर्थोपार्जनः, अर्थस्य उपार्जनः, षष्ठी तत्पुरुष समास, अर्थ की उपार्जना करना। महानुभावः, महान चासौ अनुभावः, महानुभावः, अनुभावः, तो कर्मधारय तमा समास हो जाएगा, महानुभावः। आगे देखें, लघु चेत शाम दिया हुआ है, क्या है, लघु चेत शाम, लघु चेतो एसाम ते, बहुव्रीहि समास, तेषाम। उदार चरिता नाम, उदारम चरितम एसाम ते, बहुव्रीहि समास, तेषाम। मार्गाश्रित्य, मार्गम आश्रित्य, द्वितीय तत्पुरुष समास, तैः, मार्गम मार्ग पर आश्रित। अस्थि संचयः, अस्थीनाम संचयाः, हड्डियों का संचय, षष्ठी तत्पुरुष समास। चर्म मांस रुधिरम, चर्मम च मांसम च रुधिरम च, तेषाम समाहारा द्वंद्व समासा। अवशेन्द्रिय चित्ता नाम, न वसे संति इंद्रियाणि चित्तम च एसाम, बहुव्रीहि समास, जिसने नहीं की अपनी इंद्रियों को बस में, चित्त को। दुर्भगाभरणम, दुर्भगा नाम आभरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। सजीवः, जीवनेन सह वर्तमान, सह अर्थे बहुव्रीहि समास, समास हो जाएगा, सह अर्थे तृतीया। आगे देखें, व्युत्पत्ति और प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अर्थात व्युत्पत्ति और इनके प्रकृति प्रत्ययों को अलग अलग करना है। वो कैसे है, देखें, प्रकृति को जान लें और प्रत्यय को जान लें। प्रकृति होती है जिस शब्द की उत्पत्ति जिससे होती है वही प्रकृति है, और बाद में जुड़ने वाले जितने भी पद होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रत्यय होंगे। ध्यान रखना, परितोष से दिया हुआ है तो परि उपसर्ग है, और तुस हमारी प्रकृति है, इणिच प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। इणिच प्रत्यय में ई शेष रहेगा, ल्यप प्रत्यय में या शेष रहेगा। प्रकृति और प्रत्यय में इतना ध्यान रखना, अगर इनको आप सिद्ध करते हो तो इनका जरूरी आपको होना चाहिए। कर्तुम में क्री धातु है, इसमें गुण हो जाएगा, और तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहेगा, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहेगा। मूढ़ा में मुह धातु है, कित प्रत्यय है, और ता हमारा शेष रहेगा। एकत्र में एक हमारा मूल प्रकृति है और त्रिल प्रत्यय है, इसमें आ हमारा शेष रहता है। ठीक, त्रा हमारा, सॉरी, इसमें त्रा हमारा शेष रहता है। व्यापादिता में बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और पद धातु है, इणिच प्रत्यय का ई शेष रहेगा, कित प्रत्यय का ता शेष रहेगा। अवतीर्य में अ उपसर्ग है, त्रि हमारी धातु है, ल्यप प्रत्यय है, इसमें ल्यप में या शेष रहेगा।
ठीक, इतना ध्यान रखना है कि प्रकृति और प्रत्यय में हमें कौन कौन सी होती है। जिनमें प्रकृति, जिन शब्दों से हम क्या है किसी चीज का निर्माण करते हैं वही उसकी प्रकृति कहलाती है। ठीक, अभिहितम में अभी उपसर्ग है, धा धातु है और कित प्रत्यय है। कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। ठीक, अनुष्ठिति में अनु उपसर्ग है, स्था धातु है। ठीक, स्था धातु जैसे स्था से तिष्ठ बनता है, तिष्ठ से हमारे रूप चलते हैं। कित प्रत्यय में हमारा ता शेष रहता है। उपार्जितम में उप उपसर्ग रहता है, अर्ज धातु रहती है, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। ठीक, उपार्जितम बन जाएगा दीर्घ संधि होकर के। आश्रिता में आ उपसर्ग रहेगा, श्री हमारी धातु रहेगी, कित प्रत्यय में ता हमारा शेष रहेगा। आश्रित बनेगा फिर हमारा रूप चलेगा तो आश्रिता बन जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए अगर इनमें इन्वॉल्व होंगे तो आप थोड़ा सा मार्ग से विचलित हो जाएंगे। आपकी पाठ पुस्तक से ही आपका पेपर बनेगा, इसीलिए इसके अंदर नहीं ले जा रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे सूत्र हैं जो इनका परिवर्तन करते हैं और इनका शब्दों का निर्माण करते हैं। आपके में सीधा सीधा पूछेगा अभिहितम में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको अभी उपसर्ग बताना। धातु कौन सी है, धा धातु है। प्रत्यय कौन सा है, कित प्रत्यय। इसके अलावा आपके में कुछ नहीं आने वाला। ध्यान रखना, जहां सूत्रों की आवश्यकता होती है संधियों में वहां हम बता देते हैं आपको। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको। आगे देखें, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। बहुत जल्द लेकर के हम अगले वीडियो को आएंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे जो नर्सरी से लेकर के किंडरगार्टन से लेकर के 12th क्लास तक का सब कुछ मटेरियल फ्री दिया जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम परिवार, इंग्लिश मीडियम परिवार ऐसा है जो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देता है। बिल्कुल कुछ भी आपसे लेना नहीं चाहता है, फिर भी आपको सारे सब्जेक्ट देता है, वो भी संपूर्ण कोर्स के साथ। छोटा मोटा टूट मरोड़ करके आपको ऐसा टूटे फूटे वीडियो नहीं देंगे, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रखें, आपको यहाँ उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो आप लोग चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो सीबीएसई के, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, यूपी बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड कहीं से भी हो, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बस आप लोगों को क्या है, यूट्यूब पर सर्च करना है मैग्नेट ब्रिज करके, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के चैनल आपको वहां मिलेंगे। बस बिंदास तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर नोट्सों की आवश्यकता पड़ती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको नोट्स भी यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रख लेना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है ना। अगले वीडियो तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।